नमस्ते बच्चों। YouTube की ऑनलाइन एजुकेशन में आपकी जो है एक चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें एक्सरसाइज 8B पिछली वीडियो तक आपकी समाप्त हो चुकी है प्रश्नावली। आगे हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 8C प्रश्नावली के लिए कुछ हमें फॉर्मूले चाहिए, कुछ सूत्र चाहिए, तो आइए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। देखिए, और तो सूत्र परिभाषाएं हम लिख चुके हैं, सभी लगभग में संभवतः सभी हो चुके हैं। आगे आपके त्रिकोणमिति अनुपात हमें बताने आपके हैं त्रिकोणमिति में, जैसे 90 अंश, 180 अंश और 270 अंश, 360 अंश, तो इनके जो है हमें त्रिकोणमिति अनुपात बताने हैं। ठीक है, और कौन कौन से लिए गए हैं त्रिकोणमिति में, पहले तो आप ये समझें, बहुत ध्यान से ये देखें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत कम बच्चों को जो है आता है क्लियर में, इसलिए बहुत ध्यान से देखें। त्रिकोणमिति में 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। 4 प्रकार के कोण आपके त्रिकोणमिति में हैं। ठीक है, वैसे पूरा कोण कहा जाए तो आपका 90 अंश होता है पूरा कोण, लेकिन आप जो है इनके भी त्रिकोणमिति अनुपात साथ साथ समझें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए जो कोण होता है, हम थोड़ी इससे हटके बात बता रहे हैं। जो कोण होता है, कोण मतलब एंगल, ये 2 प्रकार का होता है। वैसे 2 प्रकार से व्यवहार करता है। जैसे हम जो है ग्राफ पे देखें तो यहाँ होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज जब चलता है तो ये प्लस थीटा के रूप में चलता है, प्लस थीटा, इसे कहते हैं आप धनात्मक कोण। और 0 डिग्री से जब क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी की दिशा में चलता है, तो इसे कहते हैं माइनस थीटा, यानी ऋणात्मक कोण। ठीक है, तो कोण के 2 प्रकार के वेव से, इनके जो पूरक कोणों के जो भी आपके कोण लिखे हैं, इनके भी व्यवहार 2 प्रकार से होते हैं। जैसे 90 का लिखेंगे तो आपके रहेंगे 90 प्लस थीटा, दूसरा रहेगा आपका 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, इनके आधार पर प्लस थीटा और माइनस थीटा। 180 की निष्पत्तियाँ लिखना चाहें आप, त्रिकोणमिति अनुपात या निष्पत्तियाँ, तो आप लिखेंगे आप 180 अंश प्लस थीटा और 180 अंश माइनस थीटा। इसी प्रकार बच्चों 2 से 70 अंश की होती हैं, 2 से 70 अंश प्लस थीटा और 270 अंश माइनस थीटा। 360 अंश की भी इसी तरीके से बनाते हैं, 360 अंश प्लस थीटा और 360 अंश माइनस थीटा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोग 4 प्रकार के कोणों को यूज करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के व्यवहार में। इससे हमें फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है, बड़े से बड़ा कोण हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए आपकी कुल त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ आपकी हो गई 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4 कोण की 2 निष्पत्तियाँ हैं, तो आपकी टोटल कितनी बनी? 8। इसमें भी कुछ नियम चलते हैं, तो इसमें हम लोग जो है नियम पढ़ेंगे। नियम के साथ साथ बिल्कुल हम क्लियर कर लेंगे कौन से फॉर्मूले किस में आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, इसे आप नोट करें। आगे बच्चों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण निर्देश लिखेंगे, तो निर्देश यहीं लिख दे रहे हैं। निर्देश में पहला निर्देश ये लिखेंगे, 90 अंश और 270 अंश की निष्पत्तियाँ बदलती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 90 अंश तथा 270 अंश की त्रिकोणमिति निष्पत्ति अनुपात बदलती है। ठीक है, ये बदलती हैं, तो बदलने के नियम बताएंगे आप। इनके बदलने के नियम भी बताए गए हैं, बदलने के नियम। ठीक है, जो निष्पत्तियाँ बदल रही हैं वो कैसे बदलेंगी कि साइन थीटा चेंज होके बदल के हो जाता है कॉस थीटा, या कॉस थीटा हो तो आपका हो जाता है साइन थीटा। मीन्स साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में। इसी तरीके से टेन थीटा बदल के हो जाता है कॉट थीटा, या कॉट थीटा बदल के हो जाता है टेन थीटा। आगे सेक थीटा बदल के हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बदल के हो जाता है सेक थीटा।
ये जो त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ बदल रही हैं, इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी कि इस टाइप से आपकी बदलती हैं। ठीक, दूसरा निर्देश आपको हम ये देंगे कि 180 अंश और 360 अंश की निष्पत्ति नहीं बदलती है, 90 270 बदलती है, 180 360 नहीं बदलती है। तो यहाँ लिखेंगे 180 अंश तथा 360 अंश की त्रिकोणमिति निष्पत्ति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। ठीक है, जो नहीं बदलती है वो नहीं बदलेगी आपकी, और जो बदलने होगी वो आपके इस नियम से बदलेगी। यहीं पे एक एग्जाम्पल आप छोटा सा दे दें हम। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, आपका लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 अंश प्लस थीटा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप अभी देख लें इस कंडीशन पे। साइन 90 अंश प्लस थीटा, तो 90 अंश आया है आपका, तो 90 अंश की निष्पत्ति क्या होती है, बदलती है। इसी तरीके से 270 होता तो बदलती। तो जब बदल रही है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो ये साइन बदल के हो जाएगा आपका कॉस, और थीटा यहाँ से ले लेंगे आप। इसी तरीके से जो नहीं बदलती हैं उसका भी एग्जाम्पल एक देख रहे हैं हम लोग। जैसे आपका लिखा है tan 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 360 एंगल दिया है, 360 की निष्पत्ति नहीं बदलती है। 180 हो तो नहीं बदलेगी, और 360 होता है तो नहीं बदलती है। तो 360 अंश की निष्पत्ति नहीं बदलेगी, तो आपका tan थीटा ही रहेगा। ठीक है, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, जो है यही रहेगा आपका। इसी के साथ साथ आप बदलने के बाद या ना बदलने के बाद इस पे चिन्ह क्या आएगा रिजल्ट पे, तो वो रिजल्ट पे चिन्ह के लिए हम लोग जो है एक चित्र का जो है चित्र बनाएंगे। तो देखिए चित्र कुछ इस प्रकार से है, ये होती है आपकी एक्स अक्ष और ये आपकी वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ 0 डिग्री से प्रारंभ करते हैं चलना। 0 से जब एक खाना चल लेते हैं तो आपका बनता है 90 अंश। 90 अंश से फिर आप जो है एक खाना चलेंगे, फिर आपका बनता है 180 अंश। 90 अंश के होते हैं सभी। 180 अंश के बाद जब आगे चलेंगे तो आपका होता है 270 अंश। 270 के बाद चलेंगे तो यहीं पे लौट के आ जाएंगे 360 अंश। ठीक है, इस तरीके से पूरा एक चक्कर 360 अंश का होता है। और जो है इन निष्पत्तियों को, ये 8 निष्पत्तियों को हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो बहुत ध्यान से समझें, कैसे समझेंगे। ये 90 अंश दिख रहा है आपको, 90 अंश के पीछे जाएंगे तो माइनस और आगे जाएंगे तो प्लस। तो पीछे के लिए माइनस, मतलब 90 अंश माइनस थीटा आपका होगा पीछे, और 90 अंश प्लस थीटा होगा आपका आगे। इसी तरीके से 180 अंश पे चल रहे हैं हम लोग, तो 180 से पीछे आपका माइनस होगा तो यहीं पे 180 माइनस थीटा रहेगा आपका, 180 अंश माइनस थीटा, और प्लस जाएगा आगे तो यहाँ पे आएगा 180 अंश प्लस थीटा। बहुत ध्यान से देखें। इसी तरीके से 270 के आगे चलेंगे तो 270 अंश प्लस थीटा, और पीछे चलेंगे आप पीछे तो 270 अंश माइनस थीटा। लास्ट है 360 अंश के आगे चलेंगे तो 360 अंश प्लस थीटा, और पीछे आपका रह जाएगा 360 अंश माइनस थीटा। ये आपके चतुर्थांश हैं जो कि आप जानते होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। तो निष्पत्तियों का हमने वर्गीकरण कर दिया है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में इस प्रकार से निष्पत्तियों का वर्गीकरण है। ये क्यों कर रहे हैं, केवल चिन्ह के लिए। बदलने के बाद या ना बदलने के बाद तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया था, लेकिन उस पर सिंबल क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा, वो आपके बताएंगे इस चित्र से। तो देखिए ध्यान से, प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, चतुर्थ चतुर्थांश में 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। ये चारों चतुर्थांश ASTC के नियम का पालन करते हैं। आइए ASTC का नियम पढ़ें, क्या होता है ये है आपका A प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय होता है S, तृतीय में लेंगे T, और चतुर्थ में लेंगे C। ठीक, A माने होता है ऑल पॉजिटिव,
यानी प्रथम चतुर्थांश की निष्पत्ति है तो उस पर चिन्ह हम लोग प्लस लगाएंगे हमेशा। द्वितीय चतुर्थांश की निष्पत्ति अगर बन रही है तो एस का मतलब होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस की वैल्यू रहेंगी केवल, बाकी आपके सब माइनस के रहेंगे। तीसरा होता है टेन, टी फॉर टेन, टी का मतलब है टेन, टेन का रेसिप्रोकल टेन कॉट, तो टेन थीटा और कॉट थीटा ये प्लस के रहेंगे आपके, और बाकी के आपके माइनस के रहेंगे। लास्ट में आपका सी, सी का मतलब होता है कॉस थीटा, और आपका अपोजिट है सेक थीटा। ये दोनों प्लस के रहेंगे, बाकी के आप माइनस के लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने चिन्ह का भी वर्गीकरण कर लिया है। अब हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लें और उस एग्जाम्पल में हम लोग आराम से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लें वो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम यहीं पे बताने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। जैसे आपका लिखा है साइन 90 अंश माइनस थीटा या प्लस थीटा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए हमें दिया गया, ये मान लीजिए दे दिया गया है और आपसे कहा गया सॉल्व करिए इसे, तो हम लोग सबसे पहले हर क्वेश्चन में सबसे पहले एंगल देखेंगे। एंगल आपका क्या लिखा है 90 अंश। अब अपने निर्देश में आइए कि 90 अंश की निष्पत्ति क्या थी आपकी, बदल रही थी। तो साइन है, साइन आपका क्या होगा, हो जाएगा बदल के कॉस थीटा। तो आपका ये साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। थीटा कौन सा लिया गया, जो आगे 90 के दिया गया है वो थीटा है आपका, ठीक है। रिजल्ट हो गया कॉस थीटा। लेकिन इस पर चिन्ह क्या आएगा, तो निष्पत्ति आपकी है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा पूरे चतुर्थांश में ढूंढिए कहाँ पे, आपका द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में दो लोग प्लस के हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन देखा जाता है हमेशा। क्वेश्चन में हमें दिया गया था साइन, तो इसकी जो है रिजल्ट जो होगा वो प्लस में होगा। इस तरीके से हम लोग इसे प्राप्त करते हैं। कहीं भी इसका यूज होगा तो हम लोग जो है बहुत बारीकता से ध्यान में रखेंगे। ये आप लोग भी नोट करेंगे ध्यानपूर्वक, चित्र बनाएंगे पूरे बाकायदा। आप लोग जो है सिस्टम से ये सब भी लिखेंगे, चार कोणों की निष्पत्तियों के बारे में लिखेंगे। इन्होंने केवल पूरक कोणों के लिए कहा है। पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योग 90 अंश हो, पूरक या कोटिपूरक है, और संपूरक आपके 180 अंश के होते हैं, ठीक है। लेकिन आप चारों कोणों की लेके चलें, आपको विधिवत रूप से पूरा फिगर आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया है, ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी क्रम में बच्चों आपकी अगली एक्सरसाइज है 8C, 8C, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो इसमें देखिए कहा गया है त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग किए बिना। पीछे किताब में त्रिकोणमिति सारणी दी गई है, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं करना है क्योंकि उससे वैल्यू आपको क्लियर हो जाती है। तो उसका प्रयोग नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में भी ये त्रिकोणमिति सारणी प्राप्त नहीं है आपको। तो त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित करना है आपको। निम्नलिखित का मान निकालना है निम्नलिखित का। तो आइए देखें, आपका पहला क्वेश्चन है साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश। तो देखिए ध्यान से, इसमें छोटे से छोटे कोण में आप परिवर्तित करें। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है तो इसके सॉल्यूशन को जब करेंगे आप, तो यहाँ पे 65 अंश को आप बदलें, बड़े कोण को छोटे कोण की ओर परिवर्तित करें। तो ठीक है, पहले तो क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन आपको दिया गया है, चूँकि दिया गया है कि क्या दिया है आपको, साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश। बहुत ध्यान से देखेंगे, 65 अंश को चेंज कर लें बड़े कोण को, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 65 अंश को क्या लिखेंगे, 65 अंश को हम लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 25 अंश। 90 में से 25 घटाएं आप, संभवतः 65 पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब 65 की जगह पे 90 माइनस 25 अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे रहेगा तब आपका क्या रहेगा, साइन 25 अंश इंटू कॉस 90 अंश माइनस 25 अंश, ठीक। यहाँ पे फॉर्मूला आपका काम कर रहा है, सूत्र जो अभी लिखाए हैं आपको, हमने पढ़ाए हैं। 25 को थीटा माने, तो सूत्र लग रहा है आपका कॉस 90 अंश माइनस थीटा, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा सॉल्व करना है। 90 की निष्पत्ति नहीं बदलती है कि बदलती है, बदलती है, आपको याद करने पड़ेंगे ये। तो 90 की निष्पत्ति बदलती है, तो कॉस 90 यानी कॉस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा।
और ये प्रथम चतुर्थांश में जाते हैं, अभी पढ़ाया था हमने, तो ऑल पॉजिटिव प्लस के रहेंगे, तो इसका रिजल्ट होगा प्लस के साइन थीटा या साइन थीटा प्लस का ही रहेगा। तो आपका चलेगा तब साइन 25 अंश इंटू, इसका भी रिजल्ट साइन 25 अंश होगा, ठीक है। तो साइन 25 अंश इंटू साइन 25 अंश आपका रहेगा साइन स्क्वायर 25 अंश, ठीक है। यहीं तक आप सॉल्व करेंगे इसे। इसके बाद टेबल से हमें मान प्राप्त नहीं है 25 अंश का, 0, 30, 45, 60, 90 इतने मान प्राप्त हैं हमें, और आगे 180 तक के प्राप्त हैं। तो आप यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी के साथ बच्चों इस एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन देखें, बिल्कुल उसी आधार पर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहे हैं सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश इंटू कॉसेक 70 अंश। ठीक इसी टाइप से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है टेन 20 अंश कॉट 70 अंश माइनस सेक 20 अंश कॉसेक 70 अंश, ठीक है। तो देखिए इसे जो है हम लोग इसमें से एक पार्ट देखने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 2 के आधार पे इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, आपका क्या लिखा है देखिए ध्यान से, सेक 70 अंश, बहुत ध्यान से देखें, इंटू साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश इंटू कॉसेक 70 अंश। देखिए इसमें से दो एंगल को बदलिए आप, सेक को बदल लें और कॉसेक को बदल लें। आप चाहें इनको भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो मूल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो नहीं बदल के हमने बाकी के 3 बदले हैं। साइन कॉस टेन आप रखिए सवाल में, ठीक है। तो देखिए दोनों को बदलेंगे तो आप सूत्र जानते हैं, सूत्र पहले लिख रहे हैं हम कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो ये 1/cos हो जाएगा आपका, इन्हें याद करें, लिखवा चुके हैं। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है। तो ये दोनों निम्नलिखित सूत्र से आप बदल लेंगे। तो आइए देखें इनको बदलने से क्या प्राप्त होता है। तो इन दोनों को चेंज कर रहे हैं, 1/cos 70 अंश, सेक 70 अंश को लिखेंगे 1/cos 70 अंश इंटू साइन 20 अंश, बहुत ध्यान से देखें, माइनस कॉस 20 अंश इंटू 1/sin 70 डिग्री। अब देखिए इनमें से या तो आप 20 अंश को बदल लें या 70 अंश को बदल लें, किसी को भी बदल लें आपका रिजल्ट आ जाएगा। सपोज दैट हम 70 अंश बदल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 70 अंश की जगह पे क्या लिखेंगे 90 माइनस 20, और अगर बस 20 को बदल रहे हैं तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 70, ठीक है। तो ये बदलने का प्रयास करेंगे। 70 अंश को बदल रहे हैं तो देखिए 20 अंश आपके ऐसे ही चलेंगे, साइन 20 एकम साइन 20 अंश, बहुत ध्यान से देखें, बटे कॉस चल रहा है आपका, 70 को बदलेंगे तो 90 माइनस 20 अंश माइनस कॉस 20 एकम कॉस 20 अंश बटे अपॉन साइन 70 को बदलेंगे, 70 को बदलेंगे 90 माइनस 20, तो साइन 90 अंश माइनस 20 अंश। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा प्लस के, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा प्लस के, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूले पढ़ाए थे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों से संबंधित है। तो आपका चल रहा है साइन 20 अंश, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं साइन 20 अंश बटे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश बटे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस 20 अंश। ये कट जाएंगे, एक बार भाग जाएगा, कॉस 20 कट जाएंगे, एक बार भाग जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, आपका 0 आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसी आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सॉल्व करेंगे। टेन और कॉट में 1 को बदलेंगे और सेक और कॉसेक में आपको बदल लेंगे हैं, और इसको सॉल्व करेंगे। आपका संभवतः आंसर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। थोड़े फार्मूले जो यूज हुए हैं इनको आप विधिवत रूप से लर्न करिए, फार्मूले का ही पूरा काम है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है बच्चों। इसी के साथ साथ जो सवाल आपको बताए गए हैं आज, ठीक है, जो क्वेश्चन समझाए गए हैं, उन क्वेश्चनों के किसी भी स्टेप में, किसी भी लाइन में या किसी कॉन्सेप्ट में या पूरे क्वेश्चन में
यदि भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है समय के अनुसार बिल्कुल बताया जाएगा, समय अनुसार। ठीक है, इसी के साथ साथ जो वीडियो आप देखते हैं, उस वीडियो का यदि पिछला पार्ट, आपने पिछला भाग नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो के लिंक हम डाल देते हैं, जिससे कि पिछला वीडियो उसका वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इधर उधर सर्च ना करके आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन खोल के आप जो है वहाँ से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो भी वीडियो आपको भेजे जाते हैं, ठीक है, तो वो एक चैनल के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो आपको चैनल चाहिए कि सब्सक्राइब होना चाहिए आपका चैनल, जिससे कि हमारे वीडियो प्रतिदिन के आप तक क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहेंगे, डेट वाइज। ठीक है, और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो आपके पास वीडियो हो सकता है किसी डेट के ना भी पहुँचते हों। तो चैनल सब्सक्राइब करने से आप पर क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन संडे को छोड़कर वीडियो पहुँचते रहेंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ बच्चों, जो वीडियो देखा करें, जो वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं। ठीक है, काफ़ी प्रयास करके बनाते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, जिससे हमें पता लगता रहेगा इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, साथ साथ वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक आप अपने साथियों मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो आपके साथी या मित्र भी वीडियो की लिंक से चैनल तक पहुंच के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और चैनल को आगे अन्य मित्रों में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बहुत मजबूती से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें। नमस्ते।